5 साल में अगर 5 बार आए होते तो अगर मोदी नहीं आ रहा होता उसके पास। अभी कोविड से लेके अब तक क्या आपका पेट नहीं भरा इस सरकार से? दिखाई नहीं देता कहीं भी। कहीं पब्लिक में नहीं आया। अब की इसकी ऐसी तैसी करनी है भाई, इसको फाड़ के फेंक देना है। हिंदू तो जब भी खत्म हो गया जब इन नालायकों ने लव मैरिज नहीं खत्म की। पूरी दिल्ली में आ रहा पानी बेकार, पूरी दिल्ली में सीवर फ्लो हुआ पड़ा है, पूरी दिल्ली की सड़कों की मार नहीं पड़ी है। ये कितने बच्चे पढ़ रहे हैं बताओ। आज हम घूमते फिरेंगे और पुस्तपल्ली पर मीटिंग, अभी योगी जी कोई भी इसके देखना पुस्तपल्ली पर पढ़े मिलेंगे। अभी मौजूद है गोंडा विधानसभा में, जहां पर आम आदमी पार्टी की रैली चल रही है और यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। जनता से बात कर रहे हैं कि 5 फरवरी को जो चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, उसमें इस बार जनता किसके साथ खड़ी है। क्या नाम है जी? मेरा नाम कुलदीप सिंह भदौरिया है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। क्यों क्यों चाहते हैं आम आदमी पार्टी को? बढ़िया है। देखिए इसमें ये है, मुख्य बात ये है, गौरव जो शर्मा जी प्रत्याशी बनाए गए हैं बहुत ही जुझारू और कर्मठ और लगनशील है, जनता में प्रिय है, लोकप्रिय है, इसलिए विरोधी परेशान है और विरोधी अब उनके टू कॉपी भी उतार रहे हैं। लेकिन इस बार कम से कम 50,000 वोट से गौरव शर्मा जी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने 2020 से लेकर अब तक संघर्ष किया है, जनता के बीच में रहे और निश्चित रूप से गौरव शर्मा जी यहाँ से भारी मतों से विजयी होंगे। बीजेपी को नहीं देख रहे कहीं? नहीं अभी तो नहीं बीजेपी का उसको वो भाई मेरा बताने का मतलब ये है, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जीतने के बाद आए नहीं। यहाँ पर आप गंदगी की अंबार देखिएगा, गंदगी लगी हुई है, लेकिन कूड़े वूड़े बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए बीजेपी नहीं गौरव शर्मा जी के सामने चेहरे पे नहीं टिक रही है। अजय महावर नहीं टिक रही है। गौरव शर्मा का जो चेहरा है वो चेहरा बहुत साफ है। टाइम जो बदलाव चाह रही है जनता, वो इस बात का बदलाव चाह रही है कि जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है, यहाँ योगी मोदी के चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा। ये वोट जो पड़ेगा योगी और मोदी के ऊपर वोट नहीं पड़ेगा, ये वोट केवल प्रत्याशी के दम पर वोट पड़ रहा है। यहाँ झाड़ू के दम पर भी वोट नहीं है, यहाँ केवल जो वोट पड़ रहा है गौरव भाई प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के जो कैंडिडेट को देख के डाल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, कैंडिडेट मेरा ऐसा है, हर परेशानी में, हर मुसीबत में, हर गरीब के साथ, हर किसी अमीर से मतलब नहीं है, हर गरीब के यहाँ कोई छोटी समस्या आती है तो वहाँ गौरव भाई उसी टाइम उसी वक्त गाड़ी घोड़ा धन दौलत पैसा सब हर विधायक अजय महावर वो नहीं काम किया सर। आज 5 साल के वो केवल एक बात कहते हैं, हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हमें केवल कमल का फूल देखो और वोट नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा कैंडिडेट है वो अपने चेहरे को, अपने पर्सनल वोट शरीर से उस पर वोट मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई प्रदीप सिंह तोमर है। किसे देख रहे हैं गोंडा में इस बार? भाई हम तो खाली पता यकीन मानना ये मत देख रहे हैं कि हम झाड़ू को देख रहे हैं, हम कान फूल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं सिर्फ गौरव शर्मा को। क्यों? हमारे इलाके का बंदा है, बहुत बड़े बंदा है। अगर गलती से किसी ने बोल दिया मेरे भाई हॉस्पिटल में दिक्कत है, अपने बंदे को भेजते हैं, सरकारी काम सारे बंदे को निपटाते हैं। मेरे एक दोस्त है राहुल देवल, लोनी में रहता है, इस तरह फोन किया था, भाई मेरी मम्मी मेरी सास बड़ी परेशान है और कोई देख नहीं रहा, उन्होंने एकदम पुलिस वाले भेजे, 2 बंदे भेजे, अपने हैंड टू इलाज कराया। मेरा दोस्त कहता है लोनी में, हम खड़े गोंडा सभा में, हमारे लेख है, हमारे ना फूल से मतलब है ना झाड़ू से, हमें सिर्फ मतलब है अपने कैंडिडेट से गौरव शर्मा से। गौरव शर्मा 1 नंबर का आदमी, गलती से आप भी दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो चाहते हैं सिर्फ दिल्ली में ओनली केजरीवाल या झाड़ू रहे हमेशा, मोदी नहीं और मोदी रहे ऑल इंडिया। अच्छा, मोदी को ऑल इंडिया चाहते हैं हम ये नहीं चाहते कि मोदी नहीं चाहिए, मोदी चाहिए ऑल इंडिया में। दिल्ली में क्यों नहीं? दिल्ली में ओनली गौरव शर्मा। दिल्ली में मोदी क्यों नहीं? दिल्ली में क्यों नहीं? बहुत सारी सुविधाएं हैं, पानी है, हॉस्पिटल है, बहुत सारी दिक्कत है भाई। एक दिक्कत बताऊं, हमारा अजय बाबा आज तक नहीं आया, नाली देखना, सीवर
गया देखने, मेरे पड़ोसी के सामने वाले को डेंगू हो गया, बच्चे को, मेरे बच्चे को डेंगू हो गया, साले तब कंप्लेंट करी, तब कुछ जितनी सब समस्या बताई, तब बंदे हाजिर हुए, हाँ यहीं सर क्या हुआ सब हुआ, तब दिखावे के लिए आ गए। अब क्यों आ गए? जब लंका पुत गई 10-15 दिन हॉस्पिटल में तब आ गए। इसमें आ रहे गौरव शर्मा लोगों के बीच में आते नहीं है जब, बिल्कुल भी नहीं सर। 5 साल में आज बार भी नहीं आए, 5 साल में 5 बार भी नहीं, एक बार। इसलिए अगर आए होते गौरव शर्मा, मेरा गौरव भाई बस आए होते तो आज मोदी जी को बुलाना नहीं पड़ता पुस्ते पार। मैंने कहा ऑल इंडिया सीएम मोदी, पर दिल्ली में ओनली केजरीवाल मोदी। समझ गया। हाँ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ अगर इतना डर बैठा उनके अंदर, अगर 5 साल में अगर 5 बार आए होते तो अगर मोदी नहीं आ रहा होता पुस्ते पार, सोचने वाली बात है। लग रहा है इस बार सीट दोबारा निकल जाएगी बीजेपी। सीट तो नहीं निकलेगी। कहाँ जा रहा है गौरव शर्मा? आम आदमी पार्टी से मतलब नहीं है, मैं अपने व्यक्ति से मतलब है। अगर अजय मावर के अंदर इतनी दम है ना, चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय खड़े होकर देख ले किसमें किसे कितनी ज्यादा वोट मिलेगी, पता चल जाएगा। किसी भी चीज उनके पड़ोसी सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने लॉकडाउन में राशन बता तो नहीं राशन दिया भाई, उनके ओनली 10 बंदे लेके गए, राशन खत्म हो गया। पड़ोसी उन्हें समर्थन नहीं दे रहे, तो बहुत मेहनत करी है, हर घर में अनाज दिया है, सब कुछ दिया है, कहीं भी कोई दिक्कत हुई है गौरव शर्मा जी ने वोट करा है, हारने के बाद भी हर जगह खड़े रहे हमारे साथ, और आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। इसमें हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में गौरव शर्मा ही आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सरकार से पैसा मिले तो मैं आपको लाभ दूंगा, मैं चाहता हूँ अपने पास से कर दो अपने गरीब भाइयों का काम, बस क्या है मेरा भाई खुश है ना, गरीब भाई। और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उन्होंने, हिंदू जब राम मंदिर बना था ना, मैं कह रहा हूँ 5 रुपए के 50 नहीं बांटे होंगे, 5 रुपए के 50 नहीं बांटेंगे। 5 साल के अंदर एक हिंदुत्व का कार्य नहीं करा, एक हिंदुत्व का कार्य। आज हमारी शंकराचार्य भगवान हो, सुंदरकांड हो, खाटू श्याम का भगवान का जागरण हो, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो, हर चीज अभी सुंदरकांड कल ही हुआ हमारे क्षेत्र में, गौरव शर्मा जी के द्वारा कराया गया था। ये भी सोचने वाली बात है ना, हिंदुत्व की बात करते हैं फिर हिंदुत्व ऐसे कैसे जुड़ जाएगा? तो केजरीवाल को कहते हैं चुनावी हिंदू बन जाते हैं। चुनाव भाई ये तो सब कहने वाली बात है, बीजेपी तो भटकाती है, बीजेपी तो भटकाती है, आपको भटकाएगी हमें भी भटकाएगी। ये हिंदू मुस्लिम कब याद आता है? जब चुनाव आता है। जब दंगे हुए दिल्ली के अंदर, कौन व्यक्ति मरा? हम मरे, हमारे आसपास के लोग मरे, मुसलमान मरा, आग किसने लगाई? कपिल मिश्रा ने लगाई। आज वो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। ये तो सब कहने वाली बात है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ये कराती है, खुद ही कराती है, और खुद ही वोटों के मारे सब कुछ। क्या लग रहा है बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है इस बार? बीजेपी की 20-15 सीटें आएंगी मुश्किल से मुश्किल। केजरीवाल की सरकार बनेगी 200%, ये लिख के ले लो, रिकॉर्ड कर लो इस बात को। क्या नाम है? मेरा नाम रामवीर यादव है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में सरकार तो जो है ना केजरीवाल की बनेगी। अच्छा जी, मोदी नहीं आ रहा। एक बात बताओ, आप पत्रकारिता करते हो, बिल्कुल, ये राज्य सरकार के चुनाव है या केंद्र सरकार के चुनाव है? राज्य सरकार के। तो मोदी यहाँ क्या तेज कराने आएगा? बीजेपी है ना। बीजेपी क्या है? बीजेपी पार्टी तो है। एक बात बताओ, बीजेपी क्या है? पार्टी है। पार्टी है तो है तो बनी रहने दो उसको। तो वही तो पूछ रहे हैं कि बीजेपी नहीं आ रही, क्यों आएगी बीजेपी? आपसे पूछ रहे हैं। बीजेपी हम लोग लेके आएंगे तो ना आएगी बीजेपी। तो वही तो पूछ रहे हैं कि आप ला रहे नहीं ला रहे? हम नहीं जा रहे, नहीं ला रहे। क्यों नहीं लाना चाहते? मतलब केजरीवाल की सरकार है 10 साल से, बढ़िया काम किया है, उन्हीं को लाना है। क्यों नहीं लाना चाहते हैं उसकी मैं आपको समस्या बता दूं। बताओ। अभी कोविड से लेके अब तक क्या आपका पेट नहीं भरा इस सरकार से? भर गया क्या? किससे? बीजेपी से। वो तो आप बताएंगे। मेरा तो भर गया। अच्छा, मेरा तो भर गया। हम तो नहीं वोट दे रहे, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक हूँ। अच्छा, कट्टर। और कोई ऐसा नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जिसके साथ मैंने काम नहीं किया है, ठीक है। 2020 के बीजेपी समर्थक होने के बाद अब केजरीवाल की साइड चले गए। यस, इसलिए चला गया हूँ कि 2020 में जो कोविड आया उसके बाद मेरे को सब समझ में आ गया कि हम लोगों के साथ ये क्या हो रहा है। यदि आप मुझे प्रश्न, मेरा सवाल उसका आप जवाब दे दीजिए कि अगर आप बीमार नहीं हैं, ठीक है, तो क्या आप कोई टैबलेट या इंजेक्शन डॉक्टर से लगवा लेंगे? हाँ, यदि आप बीमार नहीं हैं और आपको कोई टैबलेट दे या कोई इंजेक्शन लगवाए, आप बीमार नहीं, स्वस्थ है, तो आप वो इंजेक्शन या टैबलेट लगवाएंगे या खाएंगे टैबलेट? नहीं खाएंगे ना। तो मुझे जबरदस्ती वैक्सीन क्यों लगाई गई? मैं तो बीमार नहीं था, और आज उस वैक्सीन का परिणाम ये पूरा देश देख रहा है, और मैं भुगत रहा हूँ खुद। मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार के कम से कम 10 लोग, और मैं देख रहा हूँ बच्चे जिम करने जा रहे,
डंबल उठाते उठाते चले गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जा रहे हैं, चलते फिरते। बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। आरोप तो मैं एक बात बताओ, मैं आरोप देखो मेरी बात सुनो। डॉक्टर हर्षवर्धन जब 2020 में WHO की अध्यक्षता कर रहे थे, उसका फोन के अंदर वीडियो है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं कि भाई सब लोग वैक्सीन लगवाओ और ये वैक्सीन सबके लिए फायदेमंद है। लास्ट में उन्होंने ये भी बोला था कि भाई लगवाओ सब लोग, लेकिन अनिवार्य नहीं है। उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने तो ये वीडियो बोल दिया, खत्म हो गया, अनिवार्य नहीं है। जिसने सुना उसने सुन लिया, नहीं सुना पूरे देश को मालूम नहीं है। अनिवार्य कैसे किया गया है? एक आधार कार्ड से आदमी का सब कुछ लिंक है, सब कुछ लिंक है। भाई राशन नहीं मिलेगा, वैक्सीन लगवाओ, बस में नहीं जाओगे वैक्सीन लगवाओ, ट्रेन में नहीं जाओगे वैक्सीन लगवाओ, स्कूल बच्चे नहीं जा पाएंगे वैक्सीन लगवाओ। मतलब कुछ भी काम अगर नहीं कर पाओगे तब कर पाओगे जब वैक्सीन लगवाओगे। और परिणाम उसका क्या है? दूसरा, बहुत सारे कारण है, अभी सोचने की बड़ी बहुत गंभीर समस्या है। अभी जो सरकार ने जो कानून चलाया है ये राज्य सरकार का नहीं है, ये भारत सरकार का। और भारत सरकार भी नहीं है, वो केंद्र सरकार हम बोलेंगे, भारत सरकार नहीं है। हम ये पूरा भारत है और हम भारत हैं और हमारी चुनी हुई सरकार है, इसलिए वो भारत सरकार हो, हम ही भारत सरकार है, ठीक है। 7 साल से लेके 14 साल बच्चियों के जो अभी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं स्कूलों में, क्या किसी को मालूम है? यहाँ पर किसी को नहीं पता है। और जिस स्कूलों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, आज उस टीचर से पूछ लोगे ना कि मैम ये सर ये इंजेक्शन किस चीज के लगाए जा रहे हैं, जरा मुझे बताओ, तो पता क्या जवाब देते हैं? कि ऊपर से आदेश है। अरे ऊपर से आदेश क्या? आपको पता होना चाहिए किसी के बच्चे इंजेक्शन क्यों लगा रहे थे, कल को कुछ हो गया कि जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बाद जब वैक्सीन का परीक्षण हुआ, वैक्सीन पब्लिक को लगाई गई, तो डॉक्टरों ने और भारत सरकार ने खुद बोला था, जब लोगों ने ये आवाज उठाई, मतलब सबने आवाज उठाई थी, माननीय अखिलेश जी ने आवाज उठाई, ममता जी ने आवाज उठाई, केजरीवाल जी ने आवाज उठाई, विपक्ष के जितने भी नेता सबने कहा ये वैक्सीन घातक है, नुकसानदायक है। तब इन्होंने ये कहा था कभी 1 लाख लोगों में कभी 10 लोगों पे साइड इफेक्ट हो सकता है। मैं 10 भी नहीं मानता हूँ, यदि एक पे भी अगर साइड इफेक्ट हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मोदी लेगा? क्या अमित शाह लेगा? क्या और उसकी पार्टी का कोई नेता लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? ये मैं मर जाता हूँ, ये 4 लोग हैं, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी कौन लगवाने का क्रेडिट लेंगे बस। क्रेडिट? हाँ, तो क्रेडिट उसका देखिए मेरी बात सुनो, अभी चुनाव हुआ, ठीक है, सरकार कैसे बनी सबको मालूम है, और थोड़े दिन बाद ये भी परिणाम आ जाएगा सरकार क्यों जा रही है। और किसी भी कारण अगर नहीं भी गई तो जब अब की लोकसभा के चुनाव होंगे उसके बाद ऐसी ये सरकार जाएगी, दोबारा वापस ही नहीं आएगी। 29 में जी, दिल्ली में ये बंदर नहीं आएंगे अब। अच्छा, ये सत्यता है। आगे ये सालों ने खून पी लिए। ये चुक्किया वाला आता है ना, उसके घर जाए तो बेटी चोर ये कहता है कि यहाँ नहीं है, वो कोई काम कराने जाता है तो मना करवा देता है पहले से। अजय महावर विधायक की कह रहे हो? इतना बड़ा नालायक है जिसका कोई, और जब से ये हुआ है कहीं नहीं पब्लिक में आया, दिखाई नहीं देता कहीं भी। कहीं पब्लिक में नहीं आया। अब की इसकी ऐसी तैसी करनी है भाई, इसको उखाड़ के फेंक देना है, बस ये सत्यता है मेरी। तो बीजेपी दोबारा नहीं आ रही इस बार यहाँ? बीजेपी दिल्ली में नहीं आ रही यार, मैं दिल्ली की गारंटी ले रहा हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? और अभी जा उनकी सरकार नहीं बन रही है, जो मेरा दावा है लिख के। कितनी सीट लग रही है? सीट बीट के छोड़ो, सरकार नहीं बनेगी इनकी, गारंटी मेरी। सरकार किसकी बनेगी? फिर आ जाना मेरे पास, फिर मैं बोलूंगा इसी माइक पे। हैं? 8 के बाद 8 के बाद 8 को परिणाम आए। बिल्कुल केजरीवाल ही आएगा सरकार? पक्का। क्या पसंद है केजरीवाल? मैं बात बता दूं, ये जो सरकार है ना, अमित शाह मोदी है ना, इसकी मट्टी खराब करने पर तुला हुआ। किसकी? अजय महावर? नहीं, उसकी केजरीवाल की। बताओ कैसे? महल बनाया, अपने लिए बनाया है क्या? उसमें जो मुख्यमंत्री आगे वो रहेगा, अपने लिए तो नहीं बनाया, लिए घूम रहे हैं, महल बना दिया। अरे उसने अपने लिए बनाया क्या? जो मुख्यमंत्री आएगा उसके लिए बनाएगा महल, तो वो आज वो नहीं रहा, जो मुख्यमंत्री आएगा उसके लिए महल है, समझने का नहीं? ये सारा ड्रामा चल रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है। कहते हैं हिंदुत्व, हम हिंदू हैं, हिंदू तो जब ही खत्म हो गया जब इन नालायकों ने लव मैरिज नहीं खत्म की।
कोर्ट मैरिज खत्म नहीं की। सुनो सुनो एक मिनट सुनो। ये हिंदू का गाना गाते हैं। हिंदू का गाना जब सही होगा जब कोर्ट मैरिज और लव मैरिज खत्म करेंगे ये, समझे क्या नहीं? हिंदुओं का विनाश कर रहे हैं ये और हिंदुओं का नारा दे रहे हैं भाई। कह रहे हैं हम तो ये तो कहते हैं हमें हिंदुओं के हितैषी हैं। ये किसी के हितैषी नहीं है यार। अच्छा, मैं सच कहता हूँ, हिंदू का हितैषी है तो कोर्ट मैरिज लव मैरिज कानून खत्म करो, जिसमें हिंदुओं का पतन हो रहा है। क्यों नहीं कर रहे ये खत्म? क्यों नहीं कर रहे मुझे बताओ? क्योंकि वोट मिल रहा है ना। और हिंदू बनते हैं साहब, हिंदुत्व बनाते हैं। क्या हिंदुत्व है इनका भाई? ये तो राम मंदिर बना दिया। जब तक कोर्ट मैरिज लव मैरिज खत्म नहीं होगी जब तक हिंदुत्व कामयाब नहीं होगा, ये सच्चाई है। और अब की बार इलेक्शन में धुआं उड़ेगा, उसके इलेक्शन में, एमपी वाले इलेक्शन में, 29 में। ये ध्यान रखना, मैं बुजुर्ग हूँ, ये मेरी बात मान के चलना। वापसी नहीं आएगा। अरे यार दुनिया जान रही है, पब्लिक जान रही है कि हिंदू का गाना गा रहे हैं और हिंदुत्व का विनाश करवा रहे हैं ये। जब तक कोर्ट मैरिज और लव मैरिज खत्म नहीं होगी जब तक हिंदुत्व का नारा लगाना इनका बेवकूफी बना है। ट्रुथ तो ये है कि अब की बार भाजपा की सरकार आनी है और भाजपा की नहीं आई तो केजरीवाल की पूर्णतः सरकार बननी भी नहीं। पक्की बात है यहाँ पे। अरे भाई साहब सुनो ना, क्यों ज्यादा दूर जा रहे हो? 10 दिन रह गए यार, 8 को आना है। बस बात खत्म। और अगर अब की बार, मेरे को राजनीति का ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन जितना ज्ञान है और जितना मैंने समझा सिर्फ इतना देखा है, अगर अब की बार, पिछली बार कितनी सीटें थी? 70 में से केजरीवाल जी की 62 सीटें, और उससे पहले कितनी थी? 67 सीटें। 3 सीटें थी, 3 के बाद 8वीं भाजपा की, ऐसी थी। और अब की बार अगर इसकी 45 भी आ गए ना तो गनीमत रही। और 45 आ रही है, फिर भी अगर झाड़ू वाले यूं कह रहे हैं कि आज ही झाड़ू, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि धीरे धीरे सरकार कहाँ जा रही है। ठीक है, यहाँ तो सब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार। देखो जी, आप आदमी के लिए चले गए, वहाँ भाजपा कहेंगे, उससे अगली चले जाओ कांग्रेस कहेंगे। जहाँ जिसके जैसा समर्थन होंगे वो वैसी बात करेगा। आपने मेरा मत पूछा, आपने इनसे मत पूछा, इन्होंने कहा झाड़ू, मेरा मत था भाजपा। आप उससे रिलेटेड, यहाँ के रिलेटेड कुछ भी पूछो, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ ना, जो मुझे अच्छा लगा, जो इन्हें अच्छा लगा। क्यों चाह रहे हो, क्यों आए भाजपा? क्यों नहीं आनी चाहिए? पहले आप बताओ ना, क्यों आनी चाहिए ना भाजपा? हर तरह से भाजपा आनी चाहिए। एक बात बताओ, सीवर फ्लो में यहाँ पे क्यों क्या रहते हैं कि सीवर फ्लो में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है, विधायक की कमी है। आई एग्री। पूरी दिल्ली में सीवर फ्लो हुआ भाई साहब, सबसे ज्यादा सीटें किसकी है बताओ आप मुझे? आम आदमी पार्टी। आम आदमी की पूरी दिल्ली में पानी बेकार आ रहा है, खाली हमारे क्षेत्र में पानी थोड़ी बेकार आ रहा है। 62 सीटें कैसे, 62 सीटें जिस पे हैं वो ये भी तो जाने। पूरी दिल्ली में आ रहा पानी बेकार, पूरी दिल्ली में सीवर फ्लो हुआ पड़ा है, पूरी दिल्ली की सड़कों की मार बहनी पड़ी है। कि 7 सांसद हैं बीजेपी के पास, वो क्या कर रहे हैं? सांसद अपने लेवल का काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? हमारे क्षेत्र में क्या था पहले बता दो आप। आज से 2010 से पहले क्या था हमारे क्षेत्र में? मैं यहाँ 3 पीढ़ी से यहाँ पे हूँ, हमारी मतलब मैं तीसरी पीढ़ी हूँ यहाँ पे। जब मैं स्कूल ज्ञान सरोवर स्कूल जाता था सन 2005-6 में, तब बुरा हालत था पूरे क्षेत्र का। और आज ये वही क्षेत्र है जहाँ से एक्सप्रेस वे भी निकल रहा है, चारों तरफ से मेट्रो कवरेज है। उसके बाद कह रहे हो सांसद आपके घर की नाले साफ करने नहीं आएगा? सांसद अपने लेवल का काम करेगा भाई साहब। तो केजरीवाल को नहीं देख रहे इस बार वापसी? कहाँ से देख रहे हो? अच्छा आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आप जो अलग अलग जगह जा रहे हो, मुझे कहीं से कहीं नहीं दिख रहा। नहीं देख रहे, मुझे नहीं दिख रहा भाई साहब, मेरे नजरिए से। और ये भी हो सकता है मेरा नजरिया शायद गलत भी हो, लेकिन मेरे को मेरे नजरिए से नहीं दिख रहा। बीजेपी सरकार बना रही है आपके अकॉर्डिंग? सरकार नहीं बनेगी तो इसकी हड्डियां भी तोड़ देगी, ये बात निश्चित। टक्कर है केड़ी वाली? टक्कर तो कहीं से कहीं तक नहीं है भाई साहब। टक्कर क्या है? इसकी हड्डियां टूटी पड़ी है। अगर मैंने आपसे इससे बड़ी बात तो नहीं कही, अगर इसकी सीटें 62 से 45 तक भी आ रही है ना, और उसके बाद बेशक इसकी सरकार बन रही है, तो अगली बार तो ये समझ लो डेड समझना। क्योंकि आदमी धीरे धीरे मरता है ना, कोई भी एकदम नहीं मर जाता, धीरे धीरे मरता है। और कोई भी चीज के लिए समय लगता है, कानून को तोड़ने के लिए, कानून बनाने के लिए। और जो लव मैरिज की बातें चल रही थी अभी, हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा था लव मैरिज ये बंद करनी चाहिए। मैं इनसे बहुत सहमत हूँ, एग्री हूँ, लेकिन लव मैरिज की ये आज ही चाहिए? 2014 के बाद से चालू हुई है क्या? ये बताओ ना। कांग्रेस के समय से लव मैरिज चल रही है भाई साहब, किसने लव मैरिज नहीं करी है बताओ मुझे। और तो और छोड़ो भाई साहब, कौन से गांधी है? कांग्रेस के समय पे आई थी लव मैरिज, सबसे पहले शुरुआत तो उन्होंने करी थी लव मैरिज की। लव मैरिज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कौन से गांधी है ये लोग जो आज अपने आप को गांधी लगा के बैठे हुए हैं?
खाली केजरीवाल की बात थोड़ी है। और हिंदुत्व के लिए जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, वो जनरली आप लोग मीडिया है, आप न्यूट्रल रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। जब जो लोग मीडिया को यूं कह सकते हैं ना कि ये तो मोदी की मीडिया है, तो वो समझ लो कुछ भी कह सकते हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली, कोई वैसी सोचने वाली बात ही है ही नहीं। बाकी आप इतने लोग खड़े हैं, आप किसी से भी बात पूछो, सब बताएंगे आपको। हमारे क्षेत्र में कभी भी पुश्ते पार जाने की लोग हिम्मत नहीं करते थे। बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं, ये बड़े बुजुर्ग भी खड़े हैं हमारे घर में भी है, पुश्ते पार जाने की हिम्मत नहीं करते थे। आज बड़े बुजुर्ग रात में 12-12, 2-2 बजे तक पुश्ते के नीचे बड़े-बड़े प्रोग्राम होते हैं, और बेखौफ जाती है पब्लिक। क्यों जाती है? और कोई यूं कहते कि क्राइम, तो भाई साहब क्राइम ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कभी खत्म नहीं हो सकता। खाली इंडिया, दिल्ली और ये जिस क्षेत्र में गोंडा विधानसभा में खड़े हो, ये तो बहुत छोटा क्षेत्र है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्राइम नहीं खत्म हो सकता कभी। क्राइम कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। दिल्ली में तो पुलिस जो है वो बीजेपी के हाथ में, बीजेपी को कम तो करना चाहिए। तो बीजेपी करते रही है काम, क्या काम नहीं कर रही है मुझे बताओ ना। यहाँ पे हर चीज बढ़िया, करना चाहिए। आप हर चीज बढ़िया है, बढ़िया चल रही है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या लग रहा है इस बार? भाई साहब हमारे करेगा नहीं पता, हमारे गोंडा विधानसभा में अजय महावर जी आएंगे। यहाँ तो सारे लोग आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं। अरे भाई साहब इसमें तो वो बंदे भी वो हैं जो अजय महावर जी से कहते हैं 5 हमारे गौरव भाई से कहते 10 हमारे, उसकी मत देखो। यहाँ पे बोलते कुछ है, करते कुछ है। यहाँ पे मीटिंग कोई और करवाएगा, वोट किसी और को दे के आएंगे। यहाँ के लोग ऐसे ही है। क्यों? हमें बनना है नेता, पैसा खर्च होने नहीं है, हमें बनना है नेता। यहाँ के लोग ज्यादा काम करते हैं, समझ रहे हैं आप? बस बीजेपी को देख रहे हो? हाँ जी, बीजेपी को देख रहे हो जी। केजरीवाल क्यों नहीं चाहिए? अरे केजरीवाल क्या फ्री क्या चीज होती है? किस क्या फ्री है बताओ? 2 मीटर लगवाने, 3 मीटर नहीं लग पाता। अब तो मोदी जी भी फ्री पे आ गए। अरे मोदी जी फ्री पे आ रहे हैं, तो भाई साहब काम भी तो कर रहे हैं। वो तो क्या केजरीवाल नहीं कर रहा? क्या काम कर रहा बताओ? बस फ्री नहीं दे रहा है, एजुकेशन फ्री नहीं दे रहा। भाई साहब कितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो बताओ। आज हम घूमते फिरेंगे, हमें पुस्तक पढ़ने बार मीटिंग, अभी योगी जी कोई भी इसका देखना पुस्तक पढ़ने बार पढ़े मिलेंगे। क्यों? गिल्ली अंडा क्यों? तो खाली पड़े स्कूल क्यों खाली आए देख के आओ, ऐसे ही रहते हैं। वो कहने की बात होती है गवर्नमेंट कुछ नहीं होता। तो जो केजरीवाल दे रहा है वही देने के लिए तो मोदी जी आगे 2500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। वो 2100 रुपए उसने बोला। 2500 कौन दे रहे बताओ? मोदी जी ने अनाउंस करे, उनके मैनिफेस्टो में पढ़िए। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल कह रहा था पंजाब में दे दिए 2100 रुपए। किसने? इसने 2100 रुपए की मांग कर रहे हैं, 2100 रुपए दे दिए, 1500 रुपए जो दे रहा था। वो तो हमारी सरकार हमने दी है। अरे कहाँ दिए? दिखाओ ना, वो चीज दिखाओ ना, प्रूफ में दिखाओ ना। आज ऐसा लोगों के ले ले 2100 रुपए में बच्चों बंदों के अकाउंट उठते आ रहे हैं, ये कौन सी सुविधा है बताओ ना? किसकी क्या हो रहा है? आपका आधार कार्ड ले लिया, आपका पैन कार्ड ले लिया, जगह जगह वो लगा दिए बोर्ड से कि हाँ जी कैंप पे लगा दिए, उसमें सबके वो ले लिया आईडी प्रूफ। बैंक में से अकाउंट में पैसे उठ रहे लोग आओगे, कौन सा दे रहे हैं बताओ? किस में लगा? इस लक्ष्मी लगा, किस जगह पे चली जाओ? और हमारे समाज में हमारे एरिया में देख लो, ये बताओ ना आप। मतलब मोदी सरकार को ला रहे हैं। आज ही हम भी ला रहे हैं जी। कितनी सीट है? कटोगे तो कटोगे, सासी की बात है जी। भारतीय जनता पार्टी भाई लोगों की मानसिकता है, लोगों की मानसिकता खराब है कि वोट भाई कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। अगर भाई क्या कहते हैं महंगाई कितनी बढ़ जाए पर हम वोट बीजेपी को देंगे, नहीं कट्टर समर्थक है बीजेपी के। क्यों महंगाई क्यों बढ़ जाए और क्यों फिर वोट दोगे बीजेपी? भाई लोग भाई ने बोला कि सुविधा बढ़ रही है, भाई लोगों की ऐसे तो महंगाई बढ़ेगी भाई। ऐसे कमाते हो अभी नहीं कमाते भाई, कमाएंगे टेंशन भी इसीलिए तो पता नहीं कि महंगाई का दर्द क्या होता है। अरे घर वाले तो कमाते हैं, टेंशन भाई हम तो वोट दे रहे हैं। वालों को पूछो ना कि उनको महंगाई चाहिए कि नहीं चाहिए। जब वो खरीदने जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है नहीं होती? होती है, बोले ये कह रहे हैं पर भाई लोगों की बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर लोग भाई समझदार तो है नहीं, इतने पागलपंती करेंगे वो लव मैरिज के बारे में लोगों को बोलोगे भाई कि भाई ये तो स्टार्टिंग से होती आ रही है, ये भाजपा नहीं करवा रही भाई, ये तो सबकी लोगों की मानसिकता है। और क्या कहते हैं भाई, लोग कह रहे हैं कि हमारे विधायक खराब है, ये तो हम भी कह रहे हैं भाई, हम इस बात से एग्री करते हैं कि भाई जब सीवर फ्लो होता है और क्या कहते हैं ये सब चीजें होती हैं, पर जो गौरव शर्मा जी हैं वो अच्छे भी हैं, और भाई हम तो सिर्फ उसके नाम मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं वोट, 5 वोट दे रहे हैं। तो आप देख रहे हो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हमने बात की है।
और जाना है कि इस बार 5 तारीख को जो चुनाव है उनमें कौन किसको समर्थन दे रहा है। ऐसे तमाम जगह जाकर हम आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे, जहां पे जनता से बात करेंगे और उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो परेशानी है वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए वीडियोस। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं गजेंद्र सिंह, गोंडा, दिल्ली।